नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रासायनिक सूत्र का एक टॉपिक अपने रीट में साइंस में केमिस्ट्री का ये टॉपिक है और 2018 में इसमें से एक प्रश्न जो है वो साथियों आया था, जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपका प्रश्न था। देखिए साथियों, बड़े ही आसान होते हैं रासायनिक सूत्र बनाने। इसमें केवल और केवल दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका क्या है, एक तो आपका ऋणावेशित और धनावेशित मूलक आपको पता होने चाहिए। लगभग जो सूत्र बनते हैं उनमें सबसे पहले आपका धनावेशित मूलक आता है, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव मूलक आएगा, उसके बाद में नेगेटिव मूलक आएगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अमोनियम नाइट्राइड, इसमें अमोनियम जो है वो धनात्मक मूलक है और नाइट्राइड जो है वो ऋणात्मक मूलक है। इस प्रकार से अगर आप ध्यान रखते हो साथियों, तो निश्चित ही मेरे हिसाब से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत जो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा किसी भी प्रकार के रासायनिक सूत्र को बनाने के लिए। अब इसका तरीका क्या है उसकी बात करेंगे अपन, कैसे अपन रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको मूलक जो वो जरूर से ज़रूर ध्यान में रहने चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं मूलक आपको ज़रूर दिखाऊंगा, उतने ही मूलक आप लोग याद रख लेना, काफ़ी है बस। उसके बाद आपको ज़्यादा मूलक जो रखने की आवश्यकता नहीं है और आपका प्रश्न उन्हीं में से लगभग बन जाएगा। दूसरी चीज़ है, मूलकों की संयोजकता आपको पता होना चाहिए। एक संयोजी है, द्विसंयोजी है, त्रिसंयोजी है, चतुसंयोजी है, बहुसंयोजी है, मतलब कितनी संयोजकता उस मूलक की है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए साथियों, जैसे आपका OH आयन है, इसके ऊपर आपकी इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है। तो एक को अपन बताते नहीं इसलिए माइनस लिख देते हैं, नहीं तो इसको 1- लिखा जाता है ना। ऐसे ही H+ लिखते हैं अपन, 1+ होगा ये, क्योंकि एक जो धनात्मक में होगा इसका, है ना। तो इसकी संयोजकता हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। और वो प्लस में इसलिए H+ ही इसको दिखाते हैं, 1+ नहीं दिखाते, क्योंकि साथियों यहाँ पे 1 को दिखाने की आवश्यकता नहीं। अगर 2 होती तो 2+ दिखाते, यहाँ पर भी 2- दिखाते अगर 2 होती तो, ठीक है। ये इनकी संयोजकता होती है। उम्मीद है इतनी बातें मेरे हिसाब से आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब देखिए बनाते कैसे हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया था, अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है। सबसे पहले अमोनियम का मूलक क्या होता है, NH4, और संयोजकता प्लस में 1, तो ऊपर प्लस लिख दिया, NH4+, ये होती है, ठीक है। दूसरा, नाइट्राइड का मूलक क्या है, N3-। नाइट्राइड को कैसे लिखते हैं, N3-, क्योंकि माइनस में आएगा ये। अब देखिए साथियों, निश्चित ही देखिए ये दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे। कौन, अमोनिया और नाइट्राइड। क्यों आएंगे भाई पास पास, क्योंकि देखो इस यहाँ पे अमोनिया है, इसको तो ये माइनस दिखाई दे रहा है, अमोनियम खुद प्लस है। तो निश्चित रूप से साथियों हमेशा दो ध्रुवों में, दो असमान ध्रुवों में आकर्षण होगा, दो असमान लिंगों में आकर्षण होगा, है ना। सब लोग समझदार हैं, समझते हैं बातों को। भाई निश्चित रूप से NH4 के पास प्लस है, और आप मान सकते हैं ये नर है ये मादा है, इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। तो भाई अट्रैक्शन इस हिसाब से कार्य करेगा। तो NH4 जो है, NH4 और आपका N, ये आपके पास पास आ जाएंगे निश्चित रूप से। दोनों अपने स्वार्थ के कारण आए हैं। N आया है प्लस के कारण और NH4 आया है माइनस के कारण। अब देखिए साथियों, NH4 माइनस के कारण आया है, तो माइनस में कितने हैं, 3- है। तो इसके कोष्टक के बाद नीचे कितना लगेगा, 3, और माइनस का निशान अपने को नहीं लगाना है, क्योंकि माइनस का निशान यार दिखाएंगे नहीं अपन, नीचे 3 लगा देंगे। और इधर कितना है, 1 है, तो N के कितने लग जाएगा, 1 लग जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा, NH4 की होल थ्राइस, और N क्योंकि 1 है इसको भी अपन दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, तो NH4 की होल थ्राइस और N आ जाएगा साथ में। ये सूत्र बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका साथियों सही था। 2018 का ये रीट का लेवल 2 में आया हुआ प्रश्न, और मेरा बिल्कुल सही ये प्रश्न हुआ था, क्योंकि साथियों मूलकों को मैंने इसी प्रकार से, मूलक मैंने याद कर लिए थे, अच्छी प्रकार से रट लिए थे एक प्रकार से। अगर आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, रट लीजिए उनको, और इस एग्जाम में अपने को नंबर बनाना है, बात इतनी सी है ना। और साथियों रासायनिक सूत्र जो वो इस प्रकार से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनियम कार्बोनेट का अगर बनाना चाहें तो अमोनियम कार्बोनेट का मूलक क्या होता है, अमोनियम का वही NH4+ होगा, कार्बोनेट का CO3 2- होता है। देखिए साथियों, मूलक ऋण संयोजी मूलक भी मैं आपको काफ़ी सारे मूलक दिखा दूंगा, और आपके धनावेशित मूलक भी दिखा दूंगा। इतने कर लीजिएगा, बहुत है ना। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार तो आप समझिए कि कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे आपके प्लस और माइनस के कारण, ठीक है। NH4 और CO3 दोनों, अमोनियम और कार्बोनेट दोनों एक दूसरे के पास आ गए।
यहाँ ये माइनस के लिए आया था, 2 माइनस है तो 2 लग जाएगा। ये सूत्र क्या बन जाएगा आपका, और यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 लग जाएगा। और सही सूत्र क्या लिखेंगे, NH4 की होल ट्वाइस इंटू CO3, तो ये बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है साथियों, आगे है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम को Al3+ लिखते हैं, SO4 2 माइनस लिखते हैं सल्फेट को। दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, बिल्कुल आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, SO4। अब देखिए Al आया -2 के कारण, 2 माइनस के कारण तो 2 लग गया। SO4 आया 3+ के कारण तो 3 लग गया। बना क्या, Al2SO4 की होल थ्राइस। ये अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए साथियों, कैल्शियम Ca2+ होता है और हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-। तो यहाँ पे CaOH दोनों पास पास आ गए। पहले तो ये माइनस की वजह से आया तो 1, और OH आया आपके 2+ के लिए तो 2, तो बनेगा CaOH2। ये इसका OH की होल ट्वाइस है ना, ये इसका जो है वो क्या रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र रहेगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होगा साथियों, आराम से आप लोग बता सकते हो। आपका होगा देखिए H और आपका S दोनों एक दूसरे के पास पास जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पे H आया 2 माइनस के लिए तो 2 लगा लिया, और S आया 1 के लिए, केवल 1+ के लिए तो H2S यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। वहीं बात करें फेरस सल्फेट की, तो देखिए Fe और SO4 एक दूसरे के पास पास आ गए। Fe आया 2 माइनस के लिए 2 लग गया, SO4 2+ के लिए तो 2 लग गया। यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2SO4 की होल ट्वाइस। ये आपका फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होगा। तो देखिए इतने आसान हैं अगर अपने को मूलक पता है, और मूलक साथियों बड़े ही आसानी से याद भी कर सकते हैं अपन। देखिए एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुसंयोजी और बहुसंयोजी मूलक मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये वो मूलक हैं जो साथियों बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बार बार इनसे मूलानुपात आपके जो वो रासायनिक सूत्र इन्हीं मूलकों का उपयोग करके अपन बनाते हैं। तो जैसे क्लोराइड है Cl- ब्रोमाइड, Br- हाइड्रोक्साइड, OH- नाइट्रेट, NO3- नाइट्राइट, NO2- साइनाइड, Cn- आयोडाइड, I- और फ्लोराइड F- होगा। वहीं बात करें ऑक्साइड की, तो O2- सल्फाइड, S2- सल्फाइट, SO3 2- और सल्फेट होगा SO4 2-। कार्बोनेट CO3 2-, सिलिकेट SiO3 2- और ऑक्सलेट C2O4 2-। ठीक है, इसी प्रकार त्रिसंयोजी आपके पास में बोरेट BO3 3-, आर्सेनेट AsO4 3-, नाइट्राइड N3-, देखिए N3- नाइट्राइड, फास्फाइड P3-, फास्फेट PO4 3-, फेरी सायोनाइड, तो ये हो जाएगा FeCN की आपका ऊपर आ जाएगा 3-। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने साथियों। इसके अलावा फेरोसाइनाइड होगा वो FeCN6 4- होगा, और पायरोफॉस्फेट होगा P2O7 4-, परमैंगनेट MnO4-। ठीक है, ये एक संयोजी है साथियों, ये यहाँ लिखा जाना चाहिए था, गलती से वहाँ लिख दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये ऋणावेशित मूलक है, बस इतने याद कर लीजिए आप। इनके साथियों आपको रटने की आवश्यकता नहीं, इनकी ट्रिक्स भी आप बना सकते हो ना। एक संयोजी ऋणावेशित की ट्रिक, एक संयोजी द्विसंयोजी की ट्रिक्स आपकी हो जाएंगी ऋणावेशित में। इस प्रकार से ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। हालांकि मैंने बनाई थी साथियों ट्रिक्स, लेकिन वो मुझे भी अब ढंग से थोड़ी याद नहीं है, इस वजह से बता नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी बहुत आसानी से जो इनको याद जो वो किया जा सकता है साथियों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और ध्यान से इनको याद कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आधा प्रश्न निश्चित तौर पे रासायनिक सूत्र का आ सकता है। धनावेशित मूलक भी आपके सामने, ये एक संयोजी है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्यूप्रस और अमोनियम। वहीं अगर द्विसंयोजी की बात करें, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, मैग्नीज, क्यूप्रिक और मर्क्यूरिक, स्टेनस। और आपका त्रिसंयोजी में एल्यूमिनियम, क्रोमियम, फेरिक। देखिए फेरस और फेरिक मतलब कम संयोजकता। ठीक है, अगर बात करें अपन कम संयोजकता की, कम संयोजकता होने पर, कम संयोजकता अगर किसी की है तो वो उसमें लगेगा अस। ठीक है, या फेरस अस लगेगा। ठीक है, और इक लगेगा किसमें, इक किसमें लगा, इक लगेगा आपका जैसे फेरिक, यानी कि जिसकी संयोजकता भाई Fe3+ फेरिक है, इसमें 3+ और इसमें 2+ है, तो एस और आपका इक में ये डिफरेंस है।
और दोनों धनावेशित मूलक में काम में लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें चतुसंयोजी की, तो इसमें भी काफ़ी सारे नाम हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्सेनिक जो वो AS5+ है, पंचसंयोजी है या फिर बहुसंयोजी इसको बोल सकते हैं। ये कुछ आपके धनावेशित मूलक हैं जिनको आप याद रखिएगा, याद कर लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, 2-4 बार लिख लीजिए देख करके, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करें। लगभग आपकी बातें सही जाएंगी और बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। और साथियों, कक्षा 9 की जो पुस्तक आपकी, कक्षा 9 की जो पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें आपका चैप्टर मैं आपको बताना चाहूँगा। ये चैप्टर आपका चौथा जो चैप्टर है उसके पेज नंबर 23 और 24 पर ये दे रखे मूलक और रासायनिक सूत्र। इनको जरूर से ज़रूर करें क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है निश्चित तौर पे। चलिए साथियों, इतनी बात समझ गए हो तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं कि जैसे आयन पर उपस्थित आवेश उसकी संयोजकता प्रदर्शित करता है हमेशा। जैसे Na+ Zn2+, तो यहाँ पे 2+ इसकी संयोजकता 2 है। Zn की जिंक की संयोजकता कितनी है 2, क्लोराइड की कितनी है 1, ठीक है, नाइट्राइड की कितनी है 3, और आपका सोडियम की कितनी है 1। इस प्रकार से ये आवेश जो उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऋण आवेश के अंत में सामान्यतः क्या लगता है 8, आइट व आइड लगता है। जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइड और नाइट्राइट और नाइट्राइड, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई 8, आइट और आइड ये लगभग ऋणावेशित मूलकों में लगेंगी। और धनावेशित मूलकों में क्या लगते हैं, जो वो कम आवेश युक्त जो आयन है उसमें तो अस लगेगा लास्ट में, और अधिक आवेश वाला जो है उसमें इक लगेगा। जैसे फेरस और फेरिक, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। ठीक है साथियों, तो Cu+, Cu2+ इसमें होता है। इक लगेगा किसमें, जिसकी संयोजकता ज़्यादा हो, जिसकी संयोजकता कम होती है उसमें अस लगता है। ठीक है साथियों, तो अस और आपका इक दो आएंगे हमेशा धनायन में, 8, आइट और आइड आएंगे आपके ऋणावेश में। और रासायनिक सूत्र अगर बनवाना है, रासायनिक सूत्र अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो सबसे पहले एक प्रकार से धनावेश का नाम है ना, धनावेश का नाम लिया जाएगा, उसके बाद ऋणावेश मूलक का ऋणावेशित मूलक का नाम जो वो आता है। जैसे यहाँ पे था आपका अमोनियम नाइट्राइड, तो अमोनियम धनावेशित मूलक और ये ऋणावेशित मूलक, और बना NH4 की होल थ्राइस। एन कैसे बना सब कुछ बता दिया है। अगर आपको अच्छे से समझ आया साथियों तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारे टॉपिक्स में और भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भेजिए, या फिर मैं खुद जो है वो देखूंगा, एक आधा टॉपिक और होगा बढ़िया सा तो आपके लिए लेकर के आऊँगा। हालांकि सारे ये टॉपिक्स करवा दें, लेकिन अभी थोड़ा और डिटेल में बता देंगे आपको अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। उम्मीद है साथियों सारी बातें समझे होंगे। और साथियों लगातार जुड़े रहिए चैनल से, मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन मैंने लिया है, आपका भी होगा, अगली बार आप मेरी तरह पढ़ाओगे यूट्यूब पर, सफलता निश्चित मिलेगी साथियों। बस मेहनत की कमी होती है, वो कर लीजिए, सब कुछ हासिल हो जाएगा। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करिएगा।